नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्न एंड टेक साथी में। साथियों, माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से चीजों को डिलीवर कर सकूं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन में सी के अंदर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्या डिफरेंस है उसको समझना। तो अगर हम बात करें कॉल बाय वैल्यू की, तो वो क्या है, मीनिंग व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, a copy of actual value is passed to the function and change is made inside the function do not affect the original value. How? Suppose अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, से यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया void void swap। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स पास करें, लाइक x और से लाइक y, एंड हम इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज करें। इसके लिए हमने एक t वेरिएबल ले लिया, और t की मदद से यहाँ पर हम सिंपली इनकी वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। t इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू t। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर मेन में एक्स वाई इनपुट कराते हैं, और मेन में हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो एक्स वाई हम मेन में इनपुट करा रहे हैं, लाइक हमारे पास में एक्स है वाई है, हमने मेन में यहाँ पर इनपुट कराना है प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। एंड सेम हमने यहाँ पे करना है, से लाइक स्कैन एफ। तो एक काम करते हैं, स्कैन एफ हमने यहाँ पे कर दिया परसेंट डी, एंड हमने इसे डाल दिया लाइक एक्स में। सेम वे हमने यहाँ पर नीचे भी करना है सेम काम, ये वाई के लिए करना है, यहाँ पर वाई कर देते हैं, एंड यहाँ कर देते हैं हम यहाँ पर स्कैन एफ लाइक परसेंट डी, राइट। और ये आ गया हमारा वाई के अंदर। ठीक है। तो एक्स और वाई में वैल्यूज अलग अलग हमने रीड कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू कॉल द स्वैप। आइडिया इज कि हम यहाँ पे जो एक्स और वाई पास कर रहे हैं वो स्वैप में जाके एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे डिस्प्ले करें, तो लाइक वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम दिखा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्स एक्सचेंज होकर आनी चाहिए। ठीक है। पर देखते हैं क्या होगा। तो एक्स और यहाँ पे कर देते हैं से वाई, तो वैल्यू ऑफ वाई हमने दिखा दी, एंड उसके बाद रिटर्न जीरो, फंक्शन एंड किया मेन को, और इसे भी हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए हमने वही रन कराना है प्रोग्राम। प्रोग्राम रन कराया। अब होना क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स इनपुट होंगे, तो हमने मेन से जो कोड लिखा है उसकी वजह से दो नंबर्स इनपुट हो रहे हैं 10 एंड 20। तो बेसिकली एक्स में चला गया है 10 और वाई में जा रहा है 20। अब एक्स में 10 है, वाई में 20 है। एक्सपेक्टेशन ये है कि जब ये स्वैप में पास होंगे, तो स्वैप में एक्सचेंज होकर के हमारे पास आ जाने चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी। हुआ क्या कि जब हमने यहाँ पे दिया, जैसे भी हम बात कर रहे थे, जब कॉपी करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जब हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कोई वैल्यू को पास करते हैं, लाइक जैसे अभी हम करते आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू जाती है, वो कॉल्ड फंक्शन में कॉपी हो जाती है। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू यहां से जा रही है आपकी मेन से, वो आपके यहाँ स्वैप में पहुंच गई, लेकिन कॉपी होकर तो एक्स और वाई में आ गया। अब जो भी चेंज हम इस वाले एक्स वाई में करेंगे, उसका कोई रिफ्लेक्शन हमें मेन के एक्स वाई में नहीं मिलेगा देखने को। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द रीजन वाई दिस रिजल्ट इज शोन हियर लाइक दिस। ठीक है। तो ये है आपका कॉल बाई वैल्यू। तो कॉल बाई वैल्यू में जब फंक्शन कॉल होता है, तो जो वैल्यू पास हो रही है वो कॉपी हो जाती है और वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। जबकि कॉल बाई रेफरेंस में क्या होता है, तो कॉल बाई रेफरेंस की अगर हम यहां पर बात करते हैं, काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉल बाई रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो कॉल बाई रेफरेंस में इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यू वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एंड चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। हाउ, हम इसका एग्जांपल यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो भी हमने सेम फंक्शन लिया है स्वैप, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे हमने लिया पॉइंटर एक्स एंड पॉइंटर वाई। तो हमारे पास में पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्ट एक्स एंड वाई, वी मस्ट नीड टू यूज विद एस्ट्रिक। तो एक्सट्रिक को प्रीफिक्स किया हमने यहाँ पर, तो आपका ये पॉइंटर के थ्रू अब यूज कर रहे हैं। फर्क एक और आना है मेन के अंदर। अब मेन के अंदर जो हम एक्स और वाई पास करेंगे, उसका रेफरेंस, जैसे कि यहाँ पर बात हुई, ठीक है, वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल नॉट द वेरिएबल इटसेल्फ। तो हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास करेंगे, तो यहाँ पर हमने एड्रेस ऑफ वेरिएबल दे दिया एक्स और एड्रेस ऑफ वेरिएबल वाई।
तो एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंटर एक्स और पॉइंटर वाई में आएगा। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है, यानी कि ये एक्स का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वैप के अंदर दो नए वेरिएबल एक्स वाई नहीं बन रहे हैं जो पिछली बार बन रहे थे। यहाँ पर सिर्फ इतना हो रहा है कि दो पॉइंटर बन रहे हैं जो कि मेन के ही एक्स और वाई को एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जब अभी आप कोड को रन करेंगे, देखिए पुराना कोड था, इसमें चेंज नहीं हो रहा था, तो अभी हम दोबारा से कोड को रन करेंगे, इस नए वाले कोड को रन करेंगे, तो यहां पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस क्या है, सिंपली कि आपने दिया था 10 एंड 20 इनिशियली एक्स और वाई में, जो कि बदल कर आ चुका है 20 एंड 10। तो इस टाइप से आप यहां पर बाय रेफरेंस को कर सकते हैं यूज, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस की मदद से ये चीज हो पा रही है, ठीक है। तो वेयर टू यूज इट और समझ लेते हैं, व्हेन टू यूज व्हाट। तो यूज कॉल बाय वैल्यू व्हेन यू वांट डेटा टू चेंज, यू डोंट वांट टू चेंज योर डेटा, डेटा अगर चेंज नहीं करना है तो आप यूज कीजिए कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो वेरिएबल हम जिसको पास कर रहे हैं मेन से वो चेंज हो, तो आपको यूज करना चाहिए कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई कर दे ओरिजिनल वैल्यू को फंक्शन के थ्रू भी, तो आप कॉल बाय रेफरेंस यूज कीजिए। या फिर अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करनी है, अब देखिए यहां पर भी हमने ये किया कि एक्स और वाई दोनों को ही हमने एक्सचेंज किया था। पिछली बार समस्या क्या थी, हमने यहाँ पे रिटर्न करना था अगर, तो एक वैल्यू रिटर्न हो पाती, और दोनों वैल्यू जो पास हुई है उसका कोई चेंज मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए दोनों का ही काम हो गया, आप दो वैल्यूज रिटर्न भी कर पा रहे हो इस तरीके से। तो एक तरीके से दो जो चेंज यहाँ पे हुआ एक्स और वाई में, वो चेंज यहाँ पर रिप्लीकेट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस रिफ्लेक्शन की वजह से आप कह सकते हो कि यस, हमने दो वैल्यूज को रिटर्न कर दिया। तो मल्टीपल वैल्यूज अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो ये तरीका हो सकता है। अदरवाइज हमारे पास में सी में अलाउड नहीं है कि आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर पाए। इंप्रूव परफॉर्मेंस, लार्ज डेटा के साथ काम करना है, तो अगर आप रेफरेंस बाय रेफरेंस फंक्शन कॉल करते हैं तो आपकी इंप्रूव परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसलिए भी हम यूज कर सकते हैं बाय रेफरेंस फंक्शन को। तो धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।